गई, 3 बताई थी ना आपने, एग्जीक्यूटिव हो गई और वो स्टैट्यूटरी हो गई, और एक और बताई थी वो जिसको हम अदर बोलते हैं, आपने उसका दूसरा नाम बताया था, रेगुलेटरी बॉडी। तो जैसे फर्स्ट जैसे मतलब CBI है, CBI भी एक नेशनल बॉडी है। ये बताइए कब बनी थी ये? 1963 में, है ना। ये सांथानम कमेटी के थ्रू, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक ना। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर, है ना। इसका कोर फंक्शन क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना। वर्किंग के कंपोजिशन इसका इम्पोर्टेंट है। इसका हेड कौन है? डायरेक्टर होता है। और जानते कौन होता है ये? मोस्ट सीनियर IAS नहीं, IPS होता है ना CBI का। अच्छा, CBI है ना, तो पुलिस। सॉरी, CBI IPS। हाँ, अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि क्या है ये? क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती तो प्रेसिडेंट करता। हाँ, अब मैंने क्या बताया था कि जो बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है उसका अपॉइंटमेंट कमेटी के थ्रू, वही है कमेटी में कौन कौन मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, CJI या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक CJI या फिर जज सुप्रीम कोर्ट के। क्वालिफिकेशन क्या है? वही देखिए, सीनियर टेन्योर 2 years + 3 years। हाँ, मतलब 2 साल शुरू के लिए होता है, फिर बाद में 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। अच्छा, अगर नहीं वो कर सकते, जरूरी नहीं कि एक्सटेंड हो ही 3। हाँ, जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस पे। टेन्योर अगर आ जाए तो उसमें 5 years लिखे हैं, 2 years? नहीं, उसमें ऐसे लिखा होगा 2 + 3। हाँ, उसमें लिखा होगा, या तो 2 लिखा होगा या फिर 2 + 3 लिखा होगा। हाँ, रिपोर्ट किसको देगा ये? क्योंकि ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए। फिर ये तो एडिशनल पॉइंट है। तो ये हो गया CBI के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता रहा हूँ। फिर चलते हैं CBC। ये दोनों में डिफरेंस क्या है पहले बताइए, CBI और CBC में? CBC? हाँ, CBC का नहीं पता। नहीं, ये बताना पड़ेगा आपको। CBC का नहीं पता। मूवी वगैरह देखते हैं ना? हाँ, तो पता होना चाहिए। CBI वगैरह बहुत ज़्यादा आता है मूवी वगैरह में। CBI तो आता है, CBC का आता है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं या बिना न्यूज़पेपर के यार कैसे काम करें? न्यूज़पेपर के लिए वो देखती हूँ ना, जान लिया, वो वीडियो आती है जो YouTube पे। नहीं, वो काम चला हुआ है। आपको IAS ऑफिसर बनने जा रहे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, दिस इज ब्लंडर एक्चुअली, रियली पर्सनली स्पीकिंग। न्यूज़पेपर को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता, ना वीडियो ना कुछ है, आपको बता रहा हूँ, है ना। ट्रस्ट में ध्यान रखिए, चाहे आप दैनिक जागरण ही पढ़िए, लेकिन जरूर न्यूज़पेपर पढ़िए, हैबिट डालें न्यूज़पेपर पढ़ने की। क्योंकि यार न्यूज़पेपर पढ़ने से एक अलग से इंसाइट मिलता है आपको कि अच्छा क्या चल रहा है समाज में, तो अलग ही इंसाइट मिलता है। देखिए, वीडियो में क्या है ना कि वो चीज़ आपको पता कि जो चीज़ बता रहे हैं ना, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या है ना कि आपको और चीज़ पता चलती है। तो भले आप आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर आधे घंटे रोज न्यूज़पेपर। देखिए, CBI और CBC में डिफरेंस ये है कि CBI जो है ना, जैसे मान लीजिए कि जो कोलकाता रेप केस हुआ था, तो उसकी जांच करने कौन गया था? CBI, है ना। और जो जांच करके जो आया ना रिपोर्ट, ये रिपोर्ट की देख रेख करता है कौन? CBC। मतलब ये जांच नहीं करता है, जो ये जांच करके लाया ना, इसकी देख रेख करता है। ये बस ये डिफरेंस है। इसका नाम है विजिलेंस, मतलब विजिलेंस रखता है, ये देख रेख करना मतलब विजिलेंस मतलब, ये डिफरेंस दोनों में है। तो ध्यान रखना, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये नॉन स्टैट्यूटरी, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हाँ, नॉन स्टैट्यूटरी है। ये 1964 में बनी थी, रिकमेंडेशन ऑफ सांथान कमेटी, दोनों का कमेटी एक ही है ना। हाँ, देखिए, इसे जो है ना स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 2003 में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों की मिनिस्ट्री सेम है, देख लीजिए। ये बताइए IAS कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? ये तो पता होना चाहिए, जान लीजिए। IAS कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? होम अफेयर के अंदर तो नहीं, होम अफेयर के अंदर IPS आता है। किसके अंदर आएगा? इसी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ये तो पता होना चाहिए। दिस इज नॉट फेयर।
अगली बार से ध्यान रखिए कि देख जनरल अवेयरनेस है यार। देख अब देखिए आपको क्या बोल रहा था न्यूज़पेपर ना, यही है। ये चीज़ आपको यूट्यूब वाला नहीं बता पाएगा ना। जब पढ़ते रहेंगे तो ऐसे आएगा कि हाँ IAS ये ऐसा करप्शन कर दिया, तो उसमें दिया रहेगा कि अच्छा IAS ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये चीज़ आपको न्यूज़पेपर से ही पता चलेगी। तो एक हैबिट डाले न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आपको रियली बता रहा हूँ। हाँ ये है। फिर ये तो काम का नहीं है क्योंकि ये तो फंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कंपोजिशन, इसमें एक जो है ना चीफ होता है प्लस 2 अदर मेंबर होते हैं। फिर अपॉइंटमेंट इम्पोर्टेंट है। इसका भी अपॉइंटमेंट जो है ना कमेटी से होता है, मेंबर से, क्योंकि ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए इसमें जो PM होता है चेयरमैन, ये भी सही है। लीडर अपोजिशन ये भी सही है, लेकिन थर्ड पर्सन चेंज है। इसमें जज था और इसमें क्या होना है, यूनियन होम मिनिस्टर जी, गृह मंत्री। दोनों में ये डिफरेंस था ना कि इसमें से जज है, इसमें से होम होम मिनिस्टर है। मैं को बताऊं, इसने ये चीज़ गलत दिया है। क्यों? ये जो CBC है ना, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता। ये इंडिपेंडेंट बॉडी, यहाँ तक मुझे पता है, मैं गूगल में चेक करता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री। देखिए नॉट कंट्रोल बाय एनी मिनिस्टर। देखो ना, गलत दिया ना। तो ये बताइए इतनी बड़ी कोचिंग बताओ, KSG IAS बताओ। मैं चाहूँ तो RTI लगा KSG कौन है? यहाँ पे बहुत बड़ी IAS है। KSG IAS KSG नाम भी मैंने IAS पहली बार सुना इसका। हाँ सोचिए देखना, मुझे को तुरंत डाउट हो गया है क्योंकि मैं रिसर्च करता रहता हूँ। ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आपको भी ना सोचना कि अच्छा ये चीज़ गलत दिया है। मतलब आपको मतलब वहाँ पहुँचना है, मतलब उस लेवल में ध्यान रखिएगा। मुझे उसी दिन खुशी होगी जिस दिन उस लेवल पहुँच जाएंगे आप। हाँ जानते क्यों दिमाग लगाया मैं बताता हूँ। ये बताइए, इसके अपॉइंटमेंट कमेटी में कोई मिनिस्टर है? नहीं। और इसमें मिनिस्टर है, इसलिए किसी मिनिस्टर के अंदर नहीं आएगा। अच्छा ये देखिए लॉजिक, ऐसे कौन बताएगा? बताइए, टीचर भी नहीं बताता है। वो तो जो लिखे किताब में डिटेक्ट करा देते हैं कोचिंग में। अगर किसी के इसमें कंपोजिशन में मिनिस्टर हो तो वो किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आएगा। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे होता है। इसे तो बोल रहे हो कि आज पॉलिटिक्स खत्म करना है। फिर क्वालिफिकेशन बताइए। सीनियर ब्यूरोक्रेट। हाँ ये IAS भी हो सकता है और IPS भी हो सकता है, बन सकता है। टेन्योर ये ध्यान रखिएगा, इसका 2+3 है ना, इसका 465। दिस इज द सिंगल, ये मतलब केवल एक ही ऐसी ऑफिस है जिसका टेन्योर 4 ईयर्स है। बाकी सबका टेन्योर या तो 2 साल है, या 5 साल है, या 6 साल है। केवल इसका 4 साल है। ध्यान रखिएगा, ध्यान में ये जो है ना स्टार लगा लीजिए। ये रिमूवल वही प्रेजेंट करता है। जिस बेस पे रिमूवल जो है ना इसका होता है ना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, उसी बेस पे रिमूवल जो है ना इसका भी होता है। अब देखें एग्जामिनर का क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी बॉडी है जिसका रिमूवल जो है ना CIC के समान होता है, वो है। हाँ ऐसे घुमा के पूछ देगा वो। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसको डाउनलोड किया हूँ ना। पर पता नहीं ये गलत क्यों दे दिया यार, उसको बताता हूँ मैं। पोस्ट रिटायरमेंट इसका तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो है ना ये भी जो है ना एलिजिबल नहीं है। ऐसी दो और है पहले। कौन सी एलिजिबल नहीं थी? एक कैग और एक कैग थी और एक वो, अरे एक कैग थे और एक सुप्रीम उसके, एक तो कैग थे और एक और थे। माँ बताइए। मैं बता रही हूँ, एक और थे, वो 2 चीफ थे ना उसमें। सुप्रीम कोर्ट के CJI नहीं थे ना। मैं आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक नहीं बताएंगे तो। नहीं CJI नहीं थे। ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। थे एक और कैग और ध्यान नहीं आ रहा यार। कैग थे, एक और था जिसके। आपको हिंट दूँ? हाँ थोड़ा सा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? UPSC के चेयरमैन। UPSC के चेयरमैन। देखा मेरा तरीका, मेरा हिंट देखिए आप। मैं मजे का हिंट देता हूँ।
ये देखो लिखा भी है। ये देखिए, हाँ यार। तो देखिए ये जो इसकी सर्विस कंडीशन है ना, ये जैसे यूपीएससी चेयरमैन होता है ना, इसका सर्विस कंडीशन कौन सेट करते हैं यूपीएससी चेयरमैन का? सर्विस कंडीशन मैंने बताया था। यूपीएससी चेयरमैन का सर्विस कंडीशन, हाँ इसके तो प्रेसिडेंट। हाँ, क्योंकि ऐसा 3 ही है जिसकी सर्विस कंडीशन जो है ना करता है पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट, और कैग। कैग। हाँ, उनका हाई हाँ। वो होती है पार्लियामेंट, बाकी हाँ। प्रेसिडेंट। तो है ना, बाकी फिर ये तो ये हो गया सीबीसी। अब चलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, है ना, ये 1993 में बना था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के अंदर। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। है ना, ये तो फंक्शन है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है ना। इसका जो है ना वर्किंग क्या है, सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, क्रिमिनल वाले केस नहीं देखता, केवल सिविल वाले केस देखता है ये, है ना। कंपोजिशन क्या है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोजिशन। टोटल जो है ना 30 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, ध्यान रखिएगा। इसमें से जानते क्या है, एक बीमन का होना जरूरी है, एक मेंबर का इसमें मस्ट है। तो अभी एग्जामिनर ऐसा पूछेगा कि है ना कि क्या ऐसा जरूरी है कि एक बीमन होना चाहिए? यस, ऐसा। हाँ, ध्यान रखिएगा, इसमें एक बीमन होना जरूरी है ना, चाहते हैं क्योंकि भाई बीमन के खिलाफ भी क्वेश्चन होता है ना, तो बीमन की कंडीशन को बीमन अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें बीमन को रखा गया है, लॉजिक से। ये है अपॉइंटमेंट कौन करता है, वही सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखिए इसके अपॉइंटमेंट के सिलेक्शन में 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो पीएम होगा, आपको पहले से पता है, लीडर अपोजिशन होगा, पता है, यूनियन होम मिनिस्टर होगा, ये पता है, 3 चीज़ कॉमन है ना। अब देखना अलग क्या होगा, लोकसभा का स्पीकर, ठीक ना, और फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये हो गया। फिर जो इसमें लीडर अपोजिशन है ना, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होता है। इसमें क्या था, केवल लोकसभा का था दोनों में, लेकिन इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का लीडर अपोजिशन था, है ना। और इसमें स्पीकर ऑफ द लोकसभा है। ये बताइए कि डिप्टी चेयरमैन ने तो राज्यसभा दिया है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा क्यों नहीं होता इसका मेंबर अपॉइंटमेंट कमेटी में? ये क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वो होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या हुआ, फिर भी तो होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है फिर? इसका एक रीज़न है, बताइए क्या, क्यों? किसी भी कमेटी आप देखेंगे ना, किसी भी सिलेक्शन कमेटी में ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होते, इसका रीज़न है क्यों उसको नहीं रखा गया। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हाँ बताऊँ, किसी भी जैसे भी आपने उसमें बताया था कि किसी भी जो पॉलिटिकल उससे रिलेटेड होते हैं उनको नहीं रखा जाता है। तो राज्यपाल भी तो उपराष्ट्रपति भी तो पॉलिटिकली बॉडी हुई ना एक। तो बताइए, जब इसमें मिनिस्टर है तो भी तो पॉलिटिकल ही है। कौन सा? इसमें मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर, तो भी तो पॉलिटिकल ही तो है, तो उसको क्यों नहीं रख सकते थे? देखिए इसका रीज़न मैं बताता हूँ, जानते क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है ना, वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। आपको पता है? फिर ये मुझे पता है, तो क्यों नहीं बता रहे हैं? इसलिए क्यों उसको रखा जाएगा, ये रीज़न है। अच्छा। किसी भी देख लीजिए, आपको इतना बताऊँ, देखना किसी भी कमेटी मेंबर नहीं होगा, लोगों को पता ही नहीं है। ये तो मुझे पता है कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नहीं तो आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे थे ना, क्योंकि आपको ऐसा कुछ बताया नहीं गया। नहीं, अगर जो जैसे, हाँ सही बात है, जैसे जब वो मेंबर ही नहीं तो कैसे बनेगा? स्पीकर है तो वो तो मेंबर है, मेंबर है। हाँ। और जो राज्यसभा का स्पीकर वो मेंबर ही नहीं है, हाँ, तो क्यों बनेगा? लॉजिक था कि नहीं? कोई बात नहीं, है ना। तो ये था, ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने होते हैं इसमें? 6 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा मेंबर जो है ना इसी में होते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी में, NHRC में। फिर जो है ना चलते क्वालिफिकेशन में, रिटायर्ड CGI होना चाहिए, यानी IAS नहीं बन सकता NHRC का चेयरमैन। फिर 2 जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। फिर जो है ना 3% जो है ना जिनके पास नॉलेज हो किसमें, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 क्वालिफिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NHRC ही एक ऐसी पार्टी है जिसका टेन्यूर सबसे ज़्यादा है, 70 ईयर्स, बाकी सबका 65 में ख़त्म हो जाता है।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। रिमूवल कौन करेगा? ऑफ कोर्स, है ना। प्रेसिडेंट गलत दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, फिर गलत दिया है, क्योंकि ये क्या ये नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक ना। फिर पोस्ट रिटायरमेंट, ये भी एलिजिबल है रिअपॉइंटमेंट के लिए। केवल 3 ही बॉडी है जो नॉन है। कौन कौन से? एक तो कैग, हाँ, और एक तो यूपीएससी का चेयरमैन, और एक और अभी तो पड़ा है हाँ, अभी ये एक सेकंड, सीबीसी। हाँ। रिपोर्ट किसको देता है? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, है ना। नेशनल वाला सेंटर को, स्टेट वाला स्टेट को, है ना। कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ कोर्स वही सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो ये हो गया NHRC और HSRC। अब चलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये साथ आप पढ़े होंगे उसमें, इन्वायरमेंट में हो गया इन्वायरमेंट आपका। अच्छा, ये 2005 में बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कब बना है ना। फिर ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? होम अफेयर्स के अंदर आएगा, ठीक ना। और इसका कोर फंक्शन तो सबको पता है कि क्या करेगा। इसमें चलते हैं कंपोजिशन में क्या होता है। इसका PM हेड होता है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे एक और बड़ी कौन थी? नीति आयोग, इसका हेड PM होता है, इसका भी PM ही हेड होता है। और इसमें जो है ना, एक तो PM हेड हो गया, प्लस 9 मेंबर और होते हैं, इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन। ये ध्यान रखिएगा, 1 + 9। फिर ये क्या है? अपॉइंटमेंट कौन करता है? चेयरपर्सन। कौन सा चेयरपर्सन? PM। एंड चेयरपर्सन डेजिग्नेट वन ऑफ द मेंबर एज द वाइस चेयरमैन में। हाँ, तो ये हो गया। बाकी इसमें जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि इसका जो ना हेड PM होता है, 9 अदर मेंबर होते हैं, अपॉइंट चेयरपर्सन करता है। अब चलते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशनर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशनर में, है ना। ये 2005 के एक्ट से बना है, ध्यान रखना। ये देखिए, है ना, ISBC के अंदर आता है। IS भी आता है इसी के अंदर, CBC भी आता है, और IRS किसके अंदर आते हैं? वो इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो रेवेन्यू वाला काम करता है। तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। IFS फॉरेन मिनिस्ट्री, हाँ, उसके अंदर रहेगा। तो ये है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आएगा, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। फिर ये इसका कंपोजिशन देख लीजिए। अरे फंक्शन है, इसके पास भी सिविल कोड का फंक्शन है। और किसके पास है सिविल कोड का फंक्शन? NHRC के पास। हाँ, ये सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। सुमोटो मतलब अपने से, मतलब कि अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं किया ना, फिर भी अगर इसको लगता है कि कोई गलत काम हो रहा है ना, अपने से एक्शन ले सकता है। हाँ, इसे बोलते हैं सुमोटो। इसमें ध्यान क्या है? एक होते हैं चीफ इलेक्शन प्लस 10 अदर मेंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 + 10, इसमें 1 + 9 था। ये सब जब जाके अच्छे से याद करेंगे ना रूम पे, अभी समझाई दे रहा हूँ, वहाँ जाके अच्छे से याद करें तो समझ में आ जाएगा। फिर है इसका अपॉइंटमेंट, है ना। देखिए, अब इसका भी कमेटी से होगा। तो इसमें जो है ना, PM हो गया, लीडर ऑफ पोजीशन हो गया, लीडर ऑफ पोजीशन है। फिर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, जो कि PM इसको अपॉइंट करता है। 3 ही मेंबर है, मतलब इसमें भी सबसे ज़्यादा किसमें थे? NHRC में थे, 6। हाँ, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? पब्लिक लाइफ में जो है ना, इसके पास अच्छा होना चाहिए। ये MP MLA नहीं होना चाहिए। अगर जिसको बनना है ना, MP MLA नहीं होना चाहिए। MP MLA नहीं, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आ जाएगा ना, वो लाभ के पद पे आ जाएगा, है ना। टेन्योर कितना है? 3 ईयर्स है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे जब हटा सकती है इसको, क्योंकि इसकी सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, बता देना, एक्सेप्शन है ये। हाँ, फिर रिमूवल जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ये भी गलत दिया है एक्चुअली, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट दिया है ना। लेकिन अगर प्रेजेंट भी करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो थ्रू करता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन में देगा ना, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाना है। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन में नहीं दिया है, तब प्रेजेंट लगाना है। ये बता मैं इतना ध्यान रखूंगी कि जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही हटाता है। हाँ, अगर मान लीजिए वो ऑप्शन में नहीं है, तब लगाना प्रेसिडेंट। हाँ, ये ध्यान रखिए। ये भी एलिजिबल नहीं है, तो ऐसी चौथी बॉडी हो गई है। एक हो गया कैग, एक हो गया यूपीएससी चेयरमैन, एक हो गया CBC, और ये हो गया CIC।
ये इम्पोर्टेंट है। 4 हो गए। फिर जो है रिपोर्ट वही सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सैलरी अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, दैट्स इट। ये फिर चलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में। NIA। ये क्या काम करता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? जो हमारे पास जब हमारे पास CBI ऑलरेडी है, इसके क्या काम है? NIA क्या काम करता है? NIA मैं बताता हूँ, देखिए मान लीजिए जानते क्या है, ये 2008 में इंडिया में क्या हुआ था, मुंबई अटैक हुआ टेररिज्म वाला ना। हाँ। इसके बाद इसको बनाया गया था, मतलब कोई टेररिज्म एक्टिविटी हो गई ना उसकी जांच करने के लिए। CBI तो मतलब ठीक है, कोई रेप हो गया, कोई मर्डर हो गया उसके लिए आता है, लेकिन ये जो है ना, ये आता है कोई टेररिज्म एक्टिविटी के लिए आता है। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। हाँ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? और जो है ना, इसका जो है ना डायरेक्टर जनरल जो है ना हेड करता है। और जानते कौन होता है ये? DGP कौन होता है? DGP स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर। हाँ, IPS का बाप होता है। हाँ। जैसे मतलब IS होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वैसे होती है DGP। हाँ, है ना। इसका अपॉइंटमेंट जो है ना इसकी कमेटी से होता है ना। जनरली इसका अपॉइंटमेंट जो है ना PM करता है, लेकिन भी कमेटी बनती है। क्वालिफाइड टू बी DGP, वही लिखा है DGP होना चाहिए, ये तभी बन सकते हैं NIA का चीफ। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी है, टेररिज्म वाला केस है ना, इसलिए, है ना। और इसका जो है ना वो चीज़ वो नहीं है, मतलब जो है ना टेन्योर फिक्स नहीं है कब तक बनेगा, है ना। सर्विस कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, है ना। और जो है ना इसका जो, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। बस इसमें ये ध्यान रखें कि जो है ना DGP ही बन सकता है इसका, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। और अगर लोकपाल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये 2013 में बना था। आपको पता है उनके बारे में? लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने लाया था इसको। अच्छा, लोकपाल को। हाँ। लोकपाल काम क्या करते हैं? जैसे मान लो कोई IAS है, करप्शन कर रहा है, अच्छा, उसकी जांच कर तो जेल भेज देता है इसको। हाँ, IAS को फिर से तो बच के रहना चाहिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने मुझसे पूछ दिया, कोई बात नहीं, बच गया। ये भी देखिए किसके अंदर आता है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, क्योंकि IAS को जेल भेजते इसलिए उसके अंदर आता है। फिर देखिए, है ना, इसमें हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसमें है ना कितने मेंबर होते हैं? 8 मेंबर, 1+8 चेयरमैन प्लस 8 मेंबर। उसमें 50% जो है ना जुडिशियल होना चाहिए, 50% जो है ना SC ST OBC माइनॉरिटी और बीमन होना चाहिए। बीमन और कहाँ होना चाहिए? NHRC में। ध्यान रखिएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। यानी 1+8 होता है। इसमें भी एक कमेटी बनती है ना। PM तो कॉमन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी कॉमन है, लीडर अपोजिशन भी कॉमन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और फिर एक अदर मेंबर होता है। यानी 1 2 3 4 मेंबर इसमें भी होते हैं। सबसे ज़्यादा मेंबर किसमें होते हैं? NHRC में होते हैं, 6। हाँ, ये देख रहे हैं ना, कहीं भी राज्यसभा का चेयरमैन देखने नहीं आ रहा है, क्योंकि मेंबर ही नहीं होता है। इधर नहीं, ये लॉजिक है ये। फिर देखिए लोकपाल, इसका चेयरमैन कौन हो सकता है? वही CJI, मतलब IAS नहीं बन सकता इसका, है ना। CJI होना चाहिए, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या जुडिशियल मेंबर होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। या फिर कोई दूसरा मेंबर बनेगा ना, तो जो है ना उसके पास 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर करप्शन में। ये है 5 और 70 ईयर्स है। 70 ईयर्स और किसका था? 70 ईयर NHRC का था, लेकिन उसका 3 और 70 था, इसका 5 और 70 है। ये ध्यान रखिएगा। इसको किस बेस पे हटाया जा सकता है? मिसबिहेवियर कोई कर दिया मान लीजिए, हाँ, तो ये केस जाता है प्रेसिडेंट के पास, फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर जाके प्रेसिडेंट इसको रिमूव करता है। मतलब कि प्रेसिडेंट इसको अकेले नहीं रिमूव कर सकता है। मान लीजिए कि अगर हाउस ने पास किया बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर प्रेसिडेंट भेजेगा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तब जाके प्रेसिडेंट बाद में इसको रिमूव करता है। मतलब बहुत डिफिकल्ट इसको हटाना है यार, ऐसे हल्के में इसको नहीं हटा सकते हैं। ये भी एलिजिबल, ये भी नहीं है, पचमा पार्टी हो गया ये। 5 कैग, सुप्रीम कोर्ट कैग, UPSC चेयरमैन, CVC, CIC, और ये लोकपाल। एनुअल रिपोर्ट वही है ना, जो है ना उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है ये,
है ना। सर्विस कंडीशन कौन डिसाइड करेगा, वही आपको पता ही है। हाँ ये है, ठीक ना। फिर देखिए लास्ट नीति आयोग, ये तो को पता ही है नीति आयोग की बात 2015 में बना था। ये भी नॉन स्टेटरी बॉडी है, यानी ये थिंक टैंक टाइम काम करता है ना। थिंक टैंक है, इसका चेयरमैन आपको पता है पीएम होता है। फिर इसमें जो है ना गवर्निंग काउंसिल होते हैं, कुछ रीजनल काउंसिल होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चेयरमैन में इंपॉर्टेंट है। इसका एक वाइस चेयरमैन होता है जिसके अपन पीएम खुद करता है, ठीक ना। परमानेंट इकोनॉमिस्ट होता है, ठीक ना। फिर इसमें क्या दिया है, ये रिपोर्ट वही आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, क्योंकि ये नॉन क्वेश्चनल है ना। ये है, तो देखिए ये हो गया नॉन स्टेटरी। अब जो है ना इससे क्वेश्चन आएगा आपको, जो आज जितना बताया ना, ये जो है ना आपका कंसेप्ट क्लियर किया है मैंने। अब यहाँ से जो है ना क्वेश्चन है जरूर आएगा 100%। और ये हर एग्जाम में आएगा, केवल आपके सीरियस में नहीं है। ये आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो भी फ्यूचर में एग्जाम देंगे हर एग्जाम में आएगा। हाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अरे ये तो वही है। ये क्या चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वही है, वही है। मतलब इसने दोनों को एक साथ दे दिया है, बस हो गया। डिफरेंस ये है। हाँ वही है, तो ये भी हो गया। अब देखता हूँ क्या रह गया है, समझ में आ रहा है ना। हाँ। ये हो गया आपका। अब ये तो सब आपको बता ही दिया हूँ। ये दृष्टि के नोट भी पढ़ते हो? मैं सबके नोट्स पे देता हूँ। अच्छा। इसमें थोड़ा अच्छा लगा था मेरे को कुछ चीज़ें, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, गूगल से किया है डाउनलोड। मैं क्या है ना कि देखिए, मैं एक क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता, जिस चीज़ को मुझे अच्छा लगता है, जैसे कभी नेक्स्ट आयस, कभी बाजीराम, कभी अपना नोट्स मैं बनाता हूँ इन सब की हेल्प ले करके। ये मेरा अप्रोच रहता है। अरे देखिए, अब मुझे वहाँ पे केएसजी वाले का अच्छा लगा वो चार्ट, तो मैंने वहाँ से ले लिया। इसका मुझे दिल्ली अच्छा लगा, वहाँ से ले लिया। मतलब जहाँ पे अच्छा लगता है ना वहीं से ले लेता हूँ। नहीं, जैसे आपने जब कोचिंग की थी किस बाजीराव से की थी ना? नहीं हाँ। मैंने जो है ना बीजन से किया था, मैंने लेकिन ऑनलाइन किया था, इंदौर में था उस समय। जो भी कोचिंग की थी तो वो भी तो आपके नोट्स होंगे ना आपके? हाँ, तो वो उससे नहीं पढ़ते? वो बहुत पुराने नोट्स हो गए, मैं 2 साल पहले किया था ना, तो वो मेरा सब कंप्लीट है ना। अब मैं चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ ना, ओके। अब उसको मेरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे तो भी वही पढ़ने की जरूरत हाँ है। मेरा तो अभी सब करंट का है। ये है। और क्या पॉलिटी में आपको बता दूं मैं, पॉलिटी में ये तो बता ही दिया आपको, ये भी बता दिया ना, ये बॉडीज बता दिया। मैं बस सारी भेज देना ये आप। हाँ सब भेज दूँगा, टेंशन मत लीजिए, पूरी भेज दूँगा। बॉडीज हो गई, वो हो गया। और क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा बनते हैं पॉलिटी में, आपको ज़्यादा पता होगा। हाँ वही सोच रहा हूँ। रुकिए, क्या शायद मेरे पास ये होगा शायद कुछ नोट्स। ये क्या है? अच्छा पेपर है। मैं देख रही हूँ उसमें पॉलिटी का सेक्शन। अच्छा हाँ, मैंने देखो ये क्या किया, जनगणना वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने रट ली सारी लाइन। अच्छा अब इसमें बीच का उठा के दे दिए थे 4, अब यहाँ से देंगे, यहाँ से कहाँ से देंगे? हाँ, और क्या, सही किया।